फिंगरप्रिंट से यूपीआई पेमेंट ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे आपका फ़ोन। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियाज कबीर नगर में। आज की खबर आपसे जुड़ी है। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम तो यूज़ करते ही होंगे। इनको लेकर नया अपडेट आया है। क्या है नया अपडेट, क्या है नए नियम, चलिए फटाक से जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम में से कई लोगों की आदत होती है पेमेंट करने के बाद बैलेंस चेक करने की। अब इस पर भी लिमिट है। अब आप एक दिन में 50 बार से ज़्यादा बैलेंस चेक नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, ऑटो पेमेंट का टाइम फिक्स। आपकी नेटफ्लिक्स की पेमेंट हो या फ़ोन की EMI या आपने SIP करा रखी हो, ये सब दिन के एक फ़िक्स टाइम पर ही कटेगी, यानी बिना पीक आवर के, यानी सुबह सुबह या फिर रात को। पॉइंट नंबर 3, कभी कभी पेमेंट फंस जाती है और स्क्रीन पर प्रोसेसिंग लिखा आता रहता है और आप बार बार उसका स्टेटस चेक करते रहते हैं। लेकिन अब आप सिर्फ 3 बार ही इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे, वो भी 90 सेकेंड के गैप पर। पॉइंट नंबर 4, फिंगरप्रिंट से यूपीआई पेमेंट ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे आपका फ़ोन का स्कैनर काम करता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार पिन को याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप QR कोड को आप स्कैन करेंगे, अमाउंट फीड करेंगे और स्कैनर पर फिंगर स्कैन करेंगे और पेमेंट हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई पिन नहीं डालना पड़ेगा, ये बिना पिन के ही हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं, सरकार इस फीचर पर अभी काम कर रही है और जल्दी ही इसे चालू करने वाली है, तो तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए। मैं यह बातें बिना किसी आधार के नहीं कह रहा हूँ। मेरी जानकारी का स्रोत समाचार पत्र और NPCI के आधिकारिक दस्तावेज हैं, जिनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां जाकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये सब क्यों हो रहा है? तो देखिए, सरकार कह रही है कि यूपीआई के सिस्टम पर बहुत लोड बढ़ गया है। इसे ऐसे समझते हैं कि एक बाजार है, वहां पर असल में सामान खरीदने वाले बहुत कम हैं और सिर्फ भाव पूछने वाले यानी बैलेंस चेक करने वाले हज़ारों लोग खड़े हैं। इससे क्या होता है, दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है और जो असल खरीदार है उसका काम अटक जाता है। बस यही हाल यूपीआई के सर्वर का है। बैलेंस चेक और छोटी मोटी कई रिक्वेस्ट के चक्कर में असल पेमेंट कई बार फेल हो जाती है और आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। इसी भीड़ को कम करने के लिए ये लिमिट लगाई गई है। अब बात करें आम आदमी की, तो आम आदमी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। आप दिन में 50 बार बैलेंस शायद ही चेक करते होंगे। पेमेंट करने की जो 1 लाख वाली लिमिट है वो वैसी की वैसे ही है। बस आपको 2 काम करने हैं। आपको बैलेंस चेक करने की आदत को थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर पेमेंट अटक जाए तो आपको थोड़ा सब्र करना है, बार बार रिफ्रेश नहीं करना है। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। आपसे जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।